गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपका न्यू चैप्टर ट्रायंगल स्टार्ट होगा। उससे पहले हमने चैप्टर 7 लाइंस एंड एंगल्स को सॉल्व किया था, तो आपने उस वीडियो को ध्यान से देखा होगा। जिन बच्चों ने अब तक नहीं देखा है वो देख लें, नहीं तो उन्हें इस चैप्टर में प्रॉब्लम होने वाली है। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है? ए प्लेन फिगर बाउंडेड बाय द 3 लाइन सेगमेंट। कोई प्लेन फिगर हो और वो 3 लाइन सेगमेंट 1 2 3 उससे घिरा हुआ यानी क्लोज फिगर है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रायंगल। अब देखिए, ट्रायंगल में आपने देखा होगा 3 वर्टेक्स होते हैं, ए बी सी। 3 वर्टेक्स होते हैं और 3 ही साइड होती हैं, ए बी सी एंड सी ए, है ना। और उसके बाद हम कह सकते हैं इसमें 3 एंगल होते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तो इस तरह से ये ट्रायंगल की डेफिनेशन हो जाती है। अब देखिए, ट्रायंगल है 6 पार्ट। ट्रायंगल को के जो 6 पार्ट होते हैं, यानी ट्रायंगल को हम उनके 6 पार्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं। जैसे उसमें 3 साइड होती हैं, देखिए 3 साइड्स होती हैं एंड 3 एंगल्स होते हैं। तो अब हम ट्रायंगल को 2 तरह से डिफाइन करते हैं, एक तो उनकी साइड के अकॉर्डिंग, दूसरा क्या होता है? उनके एंगल के अकॉर्डिंग। तो आपने पहले भी पढ़ रखा होगा कि टाइप ऑफ द ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड के अकॉर्डिंग उनको हम कैसे क्लासीफाई करते हैं। तो नंबर 1 आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब आपने देखा होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो डेफिनेशन होती है, ए ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल। जिस ट्रायंगल की सभी साइडें क्या हों? इक्वल हों। जैसे ए बी इजिकल टू बी सी इजिकल टू सी ए, उस ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसी तरह से दूसरा ट्रायंगल है, साइड के अकॉर्डिंग हम देखते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ए ट्रायंगल हैविंग 2 साइड, है ना, कोई सी भी 2 साइड हो, आर इक्वल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब हम इस ट्रायंगल की बात करें ए बी सी की, तो इसमें आप देखेंगे ए बी और ए सी ये दोनों साइडें क्या हैं? इक्वल हैं। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल। और थर्ड आता है स्केलेन ट्रायंगल। ए ट्रायंगल इन विच ऑल द साइड्स आर डिफरेंट। इसमें सभी साइडें आपकी क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं? स्केलेन ट्रायंगल। तो देखिए, आपका पी क्यू आर कोई ट्रायंगल है, इसमें ये साइड डिफरेंट है, ये तीनों साइडें अलग अलग हैं। हो सकता है ये 3 की हो, ये 4 की हो, ये 5 की हो सेंटीमीटर में। तो ये आपकी क्या क्या हो गया? ये स्केलेन ट्रायंगल। अब हम बात करते हैं साइड के अकॉर्डिंग पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल। पेरीमीटर आप लोगों को पता होगा, सम ऑफ द लेंथ ऑफ 3 साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड पेरीमीटर। यानी कि जितनी भी साइडें होती हैं, अगर हम उनका सम कर दें तो हम किसी भी फिगर का, है ना, इस ट्रायंगल है, ट्रायंगल का भी हम निकाल सकते हैं। अगर हम आगे क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे तो हम उसका भी पेरीमीटर निकाल सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, अभी हमने पढ़ा था टाइप ऑफ द ट्रायंगल ऑन बेसिस ऑफ साइड। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ द ट्रायंगल ऑन बेसिस ऑफ एंगल के अकॉर्डिंग। हम क्या नाम, ट्रायंगल को किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, टाइप ऑफ ए ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ए ट्रायंगल इन विच वन ऑफ द एंगल मेजर्स 90 डिग्री। ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल आपका कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का, इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। सिंपली हम इसको राइट ट्रायंगल भी बोलते हैं, है ना। अब राइट ट्रायंगल आपका कैसा बना होता है? देखिए, ये जो राइट ट्रायंगल होता है आपका, ये होता है, ये देखिए, ये कोई ए बी सी कोई राइट एंगल है और इसमें बी क्या है आपका? 90 डिग्री। और ए सी ये क्या है आपका? ए सी आपका हाइपोटेनियस होता है। और इन ए बी और बी सी हमारी क्या होती हैं? लेग्स होती हैं। इनको हम लेग्स कहते हैं। और अगर हम इसमें देखते हैं, इनको हम लेग्स कहते हैं। और क्या कह सकते हैं? इसको हम परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। ए बी हमारी क्या है? परपेंडिकुलर। और बी सी हमारा क्या हो गया? बेस, है ना। और ये ए सी हमारा हाइपोटेनियस। तो देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी द राइट एंगल, बी आपका 90 डिग्री हो गया, ए सी हाइपोटेनियस हो गया, ए बी एंड बी सी आपका क्या हो गया? लेग्स हो गया। इनको लेग्स भी कह सकते हैं, या फिर हम इसको बेस कह सकते हैं और इसको परपेंडिकुलर कह सकते हैं। ओके। सेकंड है हमारा
एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट क्या होता है? एक्यूट होता है ए ट्रायंगल इन विच, है ना, इन विच एवरी एंगल मेजर मोर देन जीरो, है ना। इसमें देखिए बुक में भी लिखा है, आप लोग देख सकते हैं। ए ट्रायंगल इन विच एवरी एंगल मेजर्स मोर देन जीरो बट लेस देन 90 इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ऐसा एंगल हो जिसके जो एंगल हो जीरो से ज़्यादा और 90 से कम होते हैं। किसी ट्रायंगल में ऐसे एंगल्स जिन जो जीरो से ज़्यादा हैं और 90 से कम हों, ऐसे ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इन, है ना। देखिए इन गिवन फिगर, आपने देखा ये फिगर है ABC। इसमें देखिए सभी एंगल आपके 90 से छोटे होंगे, जीरो से तो बड़े होंगे लेकिन 90 से छोटे होंगे, ABC, है ना। और इनका टोटल का सम 180 हो जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ABC इज एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब हम बात करते हैं ऑब्ट्यूस, है ना। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ए ट्रायंगल इन विच वन ऑफ द एंगल, है ना, ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल आपका मोर देन 90, है ना, बट लेस देन 180। ऐसा इस पूरे ट्रायंगल में कोई ऐसा एक ट्रायंगल आपको मिलेगा जिसकी जो वैल्यू होगी 90 से ज़्यादा होगी बट 180 से कम होगी। तो ऐसे जो ट्रायंगल होते हैं इनको हम कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो देखिए आपका PQRS इसमें दे रखा है, ये क्या है आपका ऑब्ट्यूस ट्रायंगल, है ना, ऑब्ट्यूस एंगल, है ना। और PQRSN ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। अब देखिए कुछ ऐसे ट्रायंगल के टर्म हैं जिनको हम लोग इम्पोर्टेंट्स हैं, जैसे सम टर्म्स रिलेटेड टू द ट्रायंगल, तो इनको हमें जानना जरूरी। जैसे सबसे पहले आती है मीडियन। ये देखिए मीडियन, द मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग टू एनी साइड इज द लाइन सेगमेंट joining the midpoint of the side of that side which with the opposite vertex। किसी ट्रायंगल में जब हम एक मीडियन डालते हैं, है ना, उसकी करस्पॉन्ड अब देखिए ये आपका D क्या है? मीडियन है। और इसका BC के जो अपोजिट वर्टेक्स, यानी कि ये देखिए BC साइड है, इसका जो अपोजिट वर्टेक्स है A, यहाँ से कोई हमने लाइन ड्रॉ की और ये देखिए BC को डिवाइड करता है, तो ये D क्या हो गई? मीडियन, है ना। इसी तरह से DEF, है ना, आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड, मिड पॉइंट हो गए। E भी मिड पॉइंट हो गए किस साइड? AC की। और F क्या हो गया? ये भी मिड पॉइंट हो गया किसका? AB साइड का, है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि AD इज द मीडियन। सबसे पहले अगर हम बात करें AD इज द मीडियन करस्पॉन्डिंग साइड BC। इसी तरह से हम कह सकते हैं E इज द मीडियन करस्पॉन्डिंग साइड CA। F इज द मीडियन, देखिए CF है, इस वर्टेक्स C से पढ़ा है, CF इज द मीडियन करस्पॉन्डिंग साइड AB, है ना। तो मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉन्कुरेंट, यानी कि अगर कोई ट्रायंगल मीडियन से डिवाइड कर दिया जाता है तो वो क्या हो जाता है? कॉन्कुरेंट। जैसे AFC और BFC, ये ट्रायंगल एक दूसरे के क्या हो गए? कॉन्कुरेंट। और कॉन्कुरेंट के बारे में आप लोगों ने सुन रखा होगा 7th 8th में। तो कॉन्कुरेंट फिगर क्या होते हैं? ऐसे फिगर जिनकी साइज और शेप, है ना, आपने ऐसा देख रखा होगा, इस तरह से साइन आपने देखा होगा, ये S होता है, S, है ना, ये कॉन्कुरेंसी का सिंबल होता है S। ऐसे ट्रायंगल या ऐसा फिगर है जिनकी साइज और शेप इक्वल होते हैं तो हम उनको क्या कहते हैं? कॉन्कुरेंट फिगर कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा दो डस्टर होते हैं क्लास में, सेम होते हैं, है ना, अगर हों, अलग अलग होंगे तो नहीं होंगे, है ना। दो ब्लेड होते हैं, दो कॉइन्स होते हैं, है ना, बहुत सारी ऐसे फिगर होते हैं बिल्कुल सेम आते हैं, है। तो उनका यानी कि उनका साइज और शेप दोनों सेम होते हैं, तो ऐसे फिगर को हम क्या कहते हैं? कॉन्कुरेंट कहते हैं। जैसे, और ये देखिए ये साइज एस बना, ये एस बना, इसको ये किसको रिप्रेजेंट करता है? साइज और शेप को, है ना। ये क्या? इजिकल टू, तो ये कॉन्कुरेंट का क्या साइन होता है। आगे पढ़ेंगे हम लोग इसको। तो देखिए, तो द मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉन्कुरेंट इट दैट दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट सेम पॉइंट। अब हम बात करते हैं सेंट्रॉइड।
इसको देखिए, ये इम्पोर्टेंट टर्म है, आगे आपको क्वेश्चंस में यूज होगा, मीडियन भी यूज होगी। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द थ्री मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड ए सेंट्रोइड। ऐसा पॉइंट जहाँ पे तीनों मीडियन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हुई निकलती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रोइड। देखिए ए डी, बी ई और सी एफ, देखिए ये इंटरसेक्ट करती, इन्होंने एक ही जिस जगह पे इंटरसेक्ट किया यहाँ पे, तो ये क्या है? ये जी, इसी को हम क्या कहते हैं? सेंट्रोइड। ओके, देखिए इन द गिवन फिगर द मीडियन ए डी बी ई एंड सी एफ ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट एट पॉइंट जी। तो जी इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। जी को हम क्या कहेंगे? सेंट्रोइड कहेंगे। अगर हम सेंट्रोइड की बात होती है तो आप इस तरह से फिगर बनाएंगे और यहाँ पे ये आपका क्या होता है? इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं एल्टीट्यूड्स। देखिए altitude, the median of a triangle corresponding to any side is the length of the perpendicular drawn from the opposite vertex of that side। अगर हम किसी ट्रायंगल में, ये देखिए इस साइड पे इस वर्टेक्स से इस साइड के वर्टेक्स, अपोजिट वर्टेक्स से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हैं यानी 90 डिग्री का एंगल डालते हैं, तो देखिए ये क्या हो जाएगी? ए एल। ए एल क्या हो जाएगा? आपका एल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग साइड किसके? बी सी। इसी तरह से बी एम क्या हो जाएगा? आपका एल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगी? आपकी सी ए। इसी तरह से सी एन क्या हो जाएगा? आपका एल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग साइड, है ना? करस्पॉन्डिंग साइड आपकी क्या हो गई? करस्पॉन्डिंग टू बेस। ये बेस हो जाते हैं, जिस पे भी हम परपेंडिकुलर डालते हैं वो हम उसको बेस कह सकते हैं। ये भी बेस हो जाएगा किसके लिए? जब हम अगर हम इसकी बात करें, ए एल परपेंडिकुलर किस पे पड़ा? बी सी पे, तो ये बी सी हमारा क्या हो गया? बेस हो गया। ओके, तो हम कह सकते हैं कि सी एन इज द एल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू बेस ए बी। ए ट्रायंगल हैज थ्री एल्टीट्यूड। ट्रायंगल में कितने एल्टीट्यूड्स होते हैं? थ्री एल्टीट्यूड्स होते हैं। ओके, हम देखिए ये जो बात हो रही थी इसको नोट डाउन करना। द साइड ऑन विच द परपेंडिकुलर इज बीइंग ड्रॉन, जिस पे भी परपेंडिकुलर पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं? इट्स कॉल्ड इट्स बेस। ओके, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब हम बात करते हैं ऑर्थो सेंटर। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिस तरह से मीडियन, तीनों मीडियन एक ही जगह जहाँ पे इंटरसेक्ट करती तो उसको हम सेंट्रोइड कहते थे। इसी तरह से जहाँ पे तीनों एल्टीट्यूड्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ये एच पॉइंट है, इसको हम क्या कहते हैं? ऑर्थो सेंटर। तो हम कह सकते हैं इन द गिवन फिगर, है ना, द थ्री एल्टीट्यूड्स ए एल बी एम एंड सी एन ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट एच। एच इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एच हमारा क्या हो गया? ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो आप इस तरह से जितनी भी डेफिनेशंस हैं ये सब आप समझेंगे, है ना, और फुल वीडियो देखेंगे। उसके बाद हम आपको आगे के जो डेफिनेशंस बची हुई हैं, ये थर्ड फोर्थ, ये और कुछ थ्योरम्स आपको सॉल्व कराएंगे। ओके।